वेलकम टू SBH एकेडमी। आज एक नए टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है आज का ब्लड रिलेशन, जो एसएससी के लिए इस एसएससी के पर्पज से सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और रेलवे के लिए जो बच्चे एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चैप्टर वरदान से कम नहीं है। तो इस चैप्टर को आपको बड़ी ही ध्यान से पढ़नी है। अगर आपने इसमें कोई भी चीज मिस किया तो आपके लिए आगे चल करके प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखिए लिखा है लिखा हुआ पहला कह रहा है ब्लड रिलेशन, कह रहा है मास्टरिंग अ क्रिटिकल रीजनिंग टॉपिक। यानी कि आपको इस चैप्टर में आपको मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी, तभी आप इस चीज को कर सकते हैं, अन्यथा आपके लिए प्रॉब्लम होगी। ठीक है, देखिए कह रहा है कंसीडर दिस क्लासिक puzzle. A man pointed to the photograph and said, "He is the son of my mother, only child. How is a man related to the person photo?" ज्यादातर क्वेश्चन जो में होते हैं ये लिखा हुआ कंसीडर टू क्लासिकल पजल जो होते हैं। क्लासिकल पजल में हमेशा जो होती है एक आदमी होता है और आदमी जो है किसी फोटो को देख करके इंडिकेट करता है और बताता है कि उनसे कुछ कहने की कोशिश करता है। ठीक है, तो उनमें हमें क्या करना है, रिलेशन हमें दिखानी पड़ती है कि उन दोनों में रिलेशन क्या है। ठीक है, या फिर उस फोटो का उस आदमी के साथ क्या रिलेशन है वो बतानी पड़ती है, या फिर उसके बेटे के साथ या उसके ग्रैंड फादर के साथ या ग्रैंड मदर के साथ कोई रिलेशन होगा, या फिर अगर कोई फोटो में अगर उसकी माँ है उसके साथ भी रिलेशन हम दिखा सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा। ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं एक वन बाय वन। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि ये एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंकिंग, रेलवे, सीडीएस और स्टेट पीसीएस में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। जितने भी बच्चे हैं ज्यादातर वो क्या करेंगे, एसएससी सीजीएल वाले हैं, सीएचएसएल वाले हैं, इस पे ज्यादा ध्यान देंगे। और जो रेलवे की तैयारी करते हैं वो भी ज्यादा ध्यान देंगे। बैंकिंग में जो होते हैं बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको भी ध्यान में देने की जरूरत है। जब तक आप आपके बेस जो होंगे वो स्ट्रांग नहीं होंगे तब आप नहीं तो तब तक आप बैंकिंग का क्वेश्चन कभी भी नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिएगा, पहले आपको ये जो बेसिक कराई जा रही है, पहले ऊपर ऊपर से बेसिक से हम लोग एडवांस तक पहुंचेंगे और तब जाके आप बैंकिंग की क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, दिस कंप्रेसिव चैप्टर डिजाइन टू कवर एवरी टॉपिक ब्लड रिलेशन प्रॉब्लम, यानी कि बेसिक फैमिली रिलेशन। देखिए क्या है, जब भी आपको ब्लड रिलेशन पढ़नी है तो ध्यान रखिएगा कि आपको क्या करनी है कि आप अपने घर के लोगों के बीच में ही रह करके आपको ध्यान देनी है, कैसे उनके साथ रिलेशन बनाते हैं, कैसे आप जो आप हैं और आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी हैं और आपकी माता जी हैं, आप उनके भाई हैं, उनके साथ कैसे रिलेशन बन रहे हैं, ये फैमिली मैटर ही है जिसको हम सुलझाते हैं। अगर इस चीज को आप समझ गए तो समझ जाइए कि आपके लिए सारी चीजें प्रॉब्लम एकदम खत्म हो जाएंगी। यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि आप जो है ध्यान दीजिए इस बात को कि आप अपने फैमिली में ट्री बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। अगर आप अपने फैमिली में ट्री नहीं बना पाते हैं तो ये बहुत ही प्रॉब्लम की बात है, इसको आपको फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, दूसरी बात है, जब भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ध्यान देने वाली बात है कि हम एक कोड बनाते हैं। कोड का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए एक लड़का है, यहाँ पे एक लड़का है और उसके एक पिता है, तो ऐसे हम क्या करते हैं, एक सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब स्क्वायर से दिखा सकते हैं, ट्राइंगल से दिखा सकते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि सिंबल बेस जो होते हैं कोडिंग होते हैं, और इन दोनों में रिलेशन भी जोड़ी जाती है। ऐसे जोड़ दिया जाए, अगर मान लीजिए इसके पिताजी हैं तो प्लस से दिखा सकते हैं, इनकी जो होता बेटा है तो क्या कर सकते हैं, या बेटी है तो माइनस से दिखा सकते हैं, बेटी होगी तो अगर डॉटर होगी तो हम माइनस से दिखाएंगे, अगर वो बेटा रहा होगा
तो सन से दिखाएंगे, यानी प्लस से दिखाएंगे। सन लिखेंगे प्लस से दिखाएंगे। समझ में आ रही बात? अगर मान लीजिए इनका कोई किसी के साथ मैरिज होता है तो हम डबल सिंबल से दिखाते हैं। बात समझ में आ रही है? इनको सर्कल बना सकते हैं हम। लेकिन जब आप एकदम प्रैक्टिस करने लगेंगे तो ये जो आप स्क्वायर बना रहे हैं, ट्राइंगल बना रहे हैं और सर्कल बना रहे हैं, रोम्बस बनाएंगे, जो भी बनाना होगा वो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? लिखा है पजल स्टाइल डिस्क्रिप्शन, यानी जिस तरह के पजल होंगे उसको आप पढ़ पढ़ के क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पॉइंट टू द फोटो सेनेरियोस, मतलब अगर मान लीजिए कोई लड़का भी बताएं कि फोटो जो होता है, अगर कोई फोटो है, कोई फोटो दिया है, या मान लीजिए इस बोर्ड को ही मान लीजिए कोई फोटो है, तो वो क्या करेगा, एक लड़का जो होता है वो उसके ऊपर पॉइंट करके कुछ बोलता है जिसके बारे में हमें बतानी पड़ती है। ठीक है? दूसरी बात है मल्टी जनरेशन प्रॉब्लम, यानी कि क्या होता है कि आपके पिताजी होंगे या फिर आपकी शादी हो गई होगी तो उनके बेटे या उनके बेटे, तो इस टाइप के जो होते हैं इन्हीं को कहते हैं मल्टी जनरेशन प्रॉब्लम। यानी कि यहाँ पे एक जनरेशन है, फिर इनके ऊपर भी कोई जनरेशन हो सकती है। ठीक है? इनके ऊपर भी कोई जनरेशन बनाई जा सकती है। तो इस चीज का आप ध्यान से देखिएगा। समझ में आ रही बात? पॉइंटिंग टू फोटो क्लियर है? आगे कह रहा है यू विल गेन ए सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस स्टेप बाय स्टेप, कह रहा है मेथड, लर्न इसेंशियल शॉर्टकट, आइडेंटिफाई कॉमन ट्रैप एंड डेवलप द एग्जाम strategy to consistently solve any question in the under minute। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को अगर रेलवे वाले बच्चे हैं तो 1 मिनट देने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 मिनट में देंगे तो तभी क्या कर सकते, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते, क्योंकि 90 मिनट का क्वेश्चन होगा और आएंगे हमारे 100 क्वेश्चन आएंगे। अगर मान लीजिए इसमें जो होते हैं 35 नंबर का जो होता है, 30 नंबर का रीजनिंग, 30 नंबर का मैथ और 40 नंबर का है जीके जीएस से पूछे। अगर यहाँ पे 30 मिनट देते हैं, यहाँ पे भी 30 मिनट देते हैं, तो 60 मिनट तो हो जाएंगे। अगर आप और भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मान लीजिए 35 मिनट ले सकते हैं। तब भी आप क्या कर सकते हैं, अगर 1 मिनट से ज्यादा आपके पास टाइम है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और बाकी का जो बचा हुआ टाइम रहेगा आपके पास 20 मिनट का, वो क्या कर सकते हैं, जीके जीएस पे दे सकते हैं। 20 मिनट जीके जीएस पे बहुत ज्यादा है, आप कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है? दूसरी बात है क्यों आखिर में चैप्टर इसेंशियल है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1 से 2 क्वेश्चन, या फिर अगर मेंस का क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप समझिए कि 3 से 4 क्वेश्चन तो अपना फिक्स है कि मेंस में आने की संभावना एकदम पक्का है। ठीक है? तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और ये ऐसा भी नहीं है कि आप इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे, एकदम सिस्टमैटिक वे में होता है, सिस्टमैटिक अप्रोच लगाते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है? उम्मीद है समझ में आया होगा। लिखा है स्किल डेवलपमेंट, ड्राइंग ए फैमिली ट्री, एक्टिविटी शेप, लॉजिकल विजुअलाइजेशन एंड मेंटल मैपिंग स्किल। पहली बात तो आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि आपके फैमिली में आप खुद ट्री बना पा रहे हैं कि नहीं। अगर आपके फैमिली में आप खुद ट्री नहीं बना पा रहे हैं तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपको पहले ये सीखना चाहिए कि आप अगर नहीं जानते हैं तो आप अपने फैमिली में बैठ करके डिस्कस कर सकते हैं कि आखिर में कैसे फैमिली ट्री बनाए जाते हैं। तब जाके आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो ज्यादा आप क्या करते हैं, रिलेशन बना पाएंगे। ठीक है? ठीक है? तो इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात है हाउ टू अप्रोच ए ब्लड रिलेशन प्रॉब्लम। ठीक है? स्टेप फर्स्ट, आइडेंटिफाई ईच पर्सन जेंडर, इफ नॉट गिवन यू सिंबल
एम एफ लेटर। देखिए क्या है, जब भी हम लोग क्या करते हैं, हमें दिखानी होती है, अगर कोई फैमिली है, कोई दिखानी पड़ती मेल या फीमेल है, तो हमें ये जरूरी नहीं होता है कि एम को मेल से दिखाऊं, एफ को फीमेल से दिखाऊं। अगर इस चीज को आप दिखाने चलेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस अगर मेल फीमेल आप लिखते हैं तो आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। स्टेप टू कर रहा है, स्टेप टू में क्या है, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट मेंशन पर्सन एंड ड्रॉ ए फैमिली ट्री, यूज बॉक्सेस या सर्कल बनाकर। सबसे आसान रहता है कि आप बॉक्सेस बना लीजिए, सर्कल बना लीजिए, कोई और चीज बना लीजिए, चारों तरफ फूल पत्ती बना लीजिए, ताकि आपको समझने में क्या हो, प्रॉब्लम ना हो। फिर कह रहा है, स्टेप थ्री में एड रिले कह रहा है स्टेप थ्री में एड रिलेशनशिप स्टेप बाय स्टेप एज गिवन। कह रहा है ए इज ब्रदर ऑफ बी है। तो इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, आप कैसे कनेक्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए लिखा है यहाँ पे ए इज ब्रदर ऑफ बी है, मतलब ए जो है बी का भाई है। तो हम इसको क्या करते हैं, अभी ए समझ में आ रहा है, ए क्या है, भाई है। तो ये तो क्लियर है कि ए उसका भाई है। तो ए तो जो होता है हम दिखा सकते हैं कि ये तो जेंडर इसका क्लियर है कि ये ए जो है वो ब्रदर है। तो ये कर सकते हैं, ए है तो ए को क्या लिख सकते हैं, प्लस से दिखाते हैं। अगर यही लिखा होता ए इज सिस्टर ऑफ बी, अगर यही लिखा होता है ए इज सिस्टर ऑफ बी लिखा होता है, तो हम ऐसा नहीं लिखते, ए प्लस नहीं लिखते, तब हम क्या करते, ए माइनस लिखते। ए माइनस और प्लस लिखने का मतलब है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये मेल है, और ये माइनस रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि ये फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आ रही? तो इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। अब एक बात और है, इन दोनों में कनेक्शन कैसे बनाएंगे, इन दोनों में रिलेशन कैसे बनाएंगे। मान लीजिए ए लिखा हुआ हमारे पास, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको सर्कल से दिखा सकते हैं। ए ब्रदर है तो प्लस से दिखा सकते हैं। भाई है तो क्या कर सकते हैं हम, ऐसे क्या कर सकते हैं, एक ऐसे करके ऐसे दिखा सकते हैं बी। ये ट्राइंगल बना करके कर सकते हैं। देखिए बी की जो जेंडर है वो क्लियर बिल्कुल भी नहीं है। हमें नहीं पता बी जो है, ए तो पता है कि ए जो है ब्रदर है, हमें बी के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता है कि वो मेल है कि फीमेल है। ए सर्टेन नहीं है कि हम क्या बता सकते, तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अगर इन दोनों में अगर ब्रदर का रिलेशन होगा तो एक पैरेलल लाइन, एक जो होता है सीधी लाइन जो होती है, पैरेलल लाइन होती है, उसको क्या कर सकते हैं, दिखाए, पैरेलल नहीं बोलेंगे, सीधी लाइन जो होता है उसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, याद रहे। अगर मान लीजिए आगे देखते हैं, कह रहा है फ्रॉम द फाइनल डायग्राम फाइंड द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप ए इज अंकल ऑफ सी है। ए क्या है, अंकल है सी के। अब ये ध्यान दीजिए, अंकल कब हो सकते हैं, अंकल कब हो सकते हैं, मान लीजिए आपके जो पिताजी होंगे, पिता के कोई भाई होंगे, तब तो अंकल बन सकते हैं, अन्यथा कैसे बनेंगे अंकल, नहीं तो नहीं बन सकते। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है। मान लीजिए कि आपके जो है एक पिताजी हैं, आपके जो पिताजी, मान लीजिए एक पिताजी हैं, उनको ए से दिखा रहे, ए प्लस से दिखा रहे हैं। ठीक है। और उनके जो हैं, मान लीजिए उनके कोई भाई रहे होंगे। अभी देखिए ब्रदर और जो ब्रदर हैं, जो ब्रदर हैं और जो सिस्टर होते हैं, उनको एक सीधी लाइन से दिखाते हैं। ये बता ही चुके, जैसे सिस्टर वाले केस में था, मतलब ए इज ब्रदर ऑफ बी लिखा हुआ था, तो उसमें क्या करते हैं, एक लाइन से दिखा रहे थे। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो आदमी रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे जो आदमी है सी है, तो एक कह रहा है कि यही तो बोल रहा है यहाँ पे कि आप देख रहे हैं
ठीक है, ए इज ब्रदर ऑफ बी और दूसरे वाले में लिखा है ए इज अंकल ऑफ सी लिखा हुआ। ठीक है, तो अंकल कैसे हो सकते हैं? मान लीजिए यहाँ पे उनका कोई लड़का रहा होगा, यहाँ पे उनका कोई लड़का रहा होगा, तभी तो बात बन सकती है। ठीक है, क्या रहा होगा? उनका लड़का रहा होगा तभी तो हुआ होगा। यानी ये क्या रहा कर रहा हो, इनको अंकल कह रहा होगा, अन्यथा कैसे हो सकता है? ऐसा पॉसिबल है नहीं। यदि मान लीजिए यहाँ बी नाम का कोई लड़का या लड़की होगी, तभी तो उनके भाई को क्या बोल सकती है? अंकल बोल सकती है, अन्यथा क्या बोलेगी? नहीं बोलेगी, कुछ भी नहीं। यहाँ तो एकदम सीधे विजुअलाइज हो रहा है कि मान लीजिए आपके पिताजी होंगे, पिता के जो भाई होंगे, तो आपका जो लड़का उन भाई को क्या बोलेगा? अंकल ही बोलेगा, एकदम जाहिर सी बात है। लेकिन यहीं पे अगर मान लीजिए यहाँ औरत रहे, यानी कि कोई लड़की है, इनका नाम ए माइनस से दिखा देते हैं हम लोग, और इनका कोई भाई है, भाई तो पता चला कि भाई का मतलब वो प्लस में होगा, तो इनका जो है कोई लड़का है, वो लड़का इनको क्या बोलेगा? मान लीजिए आपकी जो मम्मी होंगी, मम्मी का कोई भाई होगा, तो क्या बोलेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि बी जो हैगा उनको क्या बोलेगा? अंकल क्या बोलेगा? वो मामा होंगे, क्या कहलाएंगे? मामा ही कहलाएंगे, जिसको बोलते हैं मैटरनल अंकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैटरनल अंकल। मैटरनल इसलिए जोड़ा गया है कि माता के तरफ से है। अगर पैटर्नल लिखा होता तो पिताजी के पिता के तरफ से बोलते, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि बी सी के साथ रिलेशन क्या है, कह सकते हैं कि जो ए है वो उसका भाई कहलाएगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है आगे, गोल्डन रूल, ऑलवेज ड्रॉ टू डायग्राम, डू नॉट ट्राई टू सॉल्व इस मेंटली, इट लीड टू बी मिस्टेक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप अपने माइंड से सॉल्व करने की कोशिश मत करिएगा। आप ज्यादा इसमें घर ट्री तो बनाना है, लेकिन आपको सर्कल वाइज, ट्राइंगल टाइप या अदरवाइज जो भी है उनके उन टाइप से जो होता है आपको सर्कल बनानी है। ठीक है, या फिर ट्राइंगल बनानी है या रेक्टेंगल बनानी है, अन्यथा क्या हो सकता है? गलती हो जाएगा। अगर मान लीजिए ऐसे अपने माइंड में सोच रहे हैं, एक तो टाइम भी लगेगा, जो आपके पास टाइम है नहीं, दूसरी बात है आप क्या कर सकते हैं? गलती बहुत ज्यादा कर सकते हैं। इस चीज का क्या है, ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, देखिए क्या है, बेसिक रिलेशन टर्मिनोलॉजी, यानी कि हमको बेसिक रिलेशन देखनी है। देखिए फैमिली जो है, टर्म क्विक रेफरेंस, जैसे फादर है, मेल पेरेंट्स, यानी मेल है, मेल के पेरेंट, मेल कोई पेरेंट है, अरे मतलब ये हुआ कि मान लीजिए पिताजी हैं, तो क्या है? मेल पेरेंट होंगे। पिताजी किसको बोलेंगे? आपके आपके जो है, आपके जो पिताजी होंगे उन्हीं को तो बोलेंगे मेल पेरेंट, यानी वो फादर होंगे। इसी तरह फीमेल पेरेंट होंगे। अरे पेरेंट का मतलब क्या हुआ? गार्जियन होंगे। आपके गार्जियन कौन है? आपके पिताजी हैं, वही तो हो गया मेल पेरेंट, इसे मेल कहेंगे। इसी तरह मदर लिखा है मेल पेरेंट हो गया, फीमेल पेरेंट हो गए। फीमेल पेरेंट का मतलब होता है आपके मम्मी जी, आपकी मम्मी भी तो आपके पिता जैसा ही गार्जियन है, सेम टाइप की तरह। ब्रदर, ब्रदर का मतलब होता है सेम सिबलिंग है, यानी कि आप किसको, आप कोई लड़की हैं तो आप क्या बोलेंगी? अपने भाई को, मेल सिबलिंग ही तो होगा। बात समझ में आ रही? आप उसको ब्रदर बोलेंगी। इसी तरह सिस्टर है, अगर मान लीजिए कोई आप जो है लड़का है, तो लड़का रहेंगे तो क्या बोलेंगे? फीमेल सिबलिंग बोलेंगे। अगर सिस्टर हैं, आप ही अपने क्या बोलेंगे? मतलब आप हैं, आप अपनी बहन को कुछ कुछ मांगते होंगे, पानी मांगने के लिए या कुछ भी मांगते होंगे, तो कैसा है इन दोनों में रिलेशन? कैसा है? फीमेल सिबलिंग का है, यानी फीमेल का है, वो औरत है, ऑब्वियस सी बात है। फिर कह रहा है सन, सन का मतलब क्या हुआ? मेल